दोस्तों, आज की वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अगला है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नोट में दिया हुआ है कि यदि दोनों के साथ में चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। भारतीय संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यदि दोनों के साथ में चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग में सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए अनुच्छेद 40 निर्देशित करता है।
भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य की नीति के लिए निर्देशक सिद्धांत है। अगला प्रश्न सही सुमेलन है इस प्रकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 44 ये कई बार अनुच्छेद 44 एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 40 भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है अनुच्छेद 48 में क्या है तो कृषि एवं पशुपालन का गठन है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। अनुच्छेद 39A में समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपबंध है। एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। ये सही है परंतु वार गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A से संबंधित है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। विषय और संबंधित अनुच्छेद है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 से है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43B से है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अगला प्रश्न 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई तो वो है अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान है। शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 का पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान हैं। शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 को पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 को। अगला प्रश्न है
कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 द्वारा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 में। भारत की विदेश नीति किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से संबंधित है भारत की विदेश नीति। संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 47 में। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 47 में। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है तो वो है प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं हों। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन के.टी. शाह ने कहा था। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों से कौन सा पूरा होता है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो इसको अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य में भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य में। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।